Good morning, students. I am Prashanjit Chakravarti, your maths teacher. We are studying chapter 12 and exercise 12.1. ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में जो तीन डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो आपको बुक से देख के लिखना है. अगर आपको उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं आपको उसका भी डेफिनेशन शॉर्ट करके भेज दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हुई. नहीं तो आप बुक से भी आराम से लिख सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है हमारे पास कि व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर द फॉलोइंग. तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स मतलब हमारे पास कितने एंगल के हो गए 90 डिग्रीज के. ठीक है, तो 90 डिग्रीज में सबसे पहला वाला जो एंगल दिया हुआ है वो है 40 डिग्रीज का. तो 40 डिग्रीज में सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये लाइन. ठीक है, कि वी नो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90. ये सभी में लिखना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सीधे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल देन अब क्या है, टोटल है 90 डिग्री का. ठीक है, और इसमें से पहला वाला हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री का. तो 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 का. 90 में से अगर 40 को आप माइनस कर देते हैं तो वहां पर कितना आंसर आएगा आपके पास, 0 से 0 0, 9 से 4 माइनस हुआ 5, मतलब फर्स्ट का आंसर कितना होगा 50 डिग्री का. ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे. तो ऐसा ही है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग बना रहे हैं तो सेम वी नो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है. ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल देन टोटल होता कितने डिग्री का है 90 डिग्री का. उसमें से आप माइनस कर दीजिए कितना 50 डिग्री को. तो इसमें कितना मिल जाएगा 90 माइनस 50 40 डिग्री का. ठीक है, तो आपको सेकंड मिल गया. ये हो गया आपका आंसर सेकंड. अब आते हैं हम लोग थर्ड में. जब आप थर्ड में जाएंगे तो थर्ड क्वेश्चन कितने का है, वो भी 90 डिग्री का है और उसमें से माइनस कितना करना है 60 डिग्री को. जब 60 में से 90 में से 60 को आप माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलता है 30 डिग्री. ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर. फिर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. फोर्थ वाले में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने के बाद आप माइनस कर दीजिए उसमें से 75 डिग्री को. तो 90 में से 75 माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड का फोर्थ का आंसर. अब दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आपको खुद से बनाने हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, तो इसमें कुछ नहीं, वी नो सम ऑफ द, यहां पे आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. इज 180 डिग्री. आप सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है 180 का. तो आप यहां पर 180 में से माइनस कर सकते हैं कितने को, फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड का दिया हुआ है 110. 110 माइनस कर देते हैं. 180 में से 110 माइनस करने से हमको कितना मिल जाएगा
70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 माइनस 70 डिग्री। तो 180 में से 70 को माइनस करने से हमको कितना मिल जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे इसी के। जब थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पे दिया हुआ है 0 डिग्री माइनस करना है हमको इसमें से। तो 0 मतलब कुछ भी नहीं माइनस हो रहा है, तो वो कितने का बन जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग तब तक इसको सॉल्व करिए, इसके आगे का बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं उसको अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा, एन एंगल इज द ट्वाइस ऑफ द वैल्यू इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द बोथ एंगल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट वन एंगल बी x। पहला एंगल हम लोग x ले लेते हैं और सेकंड एंगल को क्या करना है? ट्वाइस करना है। तो x से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x हो जाता है। ठीक है, अब वी नो दैट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। सो x प्लस 2x को हम लोग ऐड कर देते हैं और टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कितने का? 90 डिग्री का। तो x और 2x को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल देन 90 डिग्री। तो x इक्वल देन 90 और यहाँ का 3 इसके बाय में चला गया तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 30 डिग्री। अब अगर हम लोग को आंसर चाहिए तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया? 30 डिग्री। और सेकंड एंगल कितना था? उसका ट्वाइस था। तो x into 2 इक्वल देन 60 डिग्री, मतलब 30 into 2 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लेट्स वन एंगल बी x। पहला एंगल x ले लेते हैं। ठीक है, और सेकंड एंगल जो है उसका x/2 है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x/1 प्लस x/2 दोनों को ऐड कर दे रहे हैं इक्वल देन 180 डिग्री। अब 1 और 2 का एलसीएम निकालिए तो 2 निकल आएगा। ठीक है, तो 2 से 1 का डिवाइड करके तो 1 2 जा 2, तो 2 से x का 2x प्लस का प्लस 2 1 जा 2, तो 1 से x का x इक्वल देन 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे का जो सॉल्यूशन है मैं इसको इरेज करके बनाने वाला हूं, तो आप लोग तब तक नोट डाउन करिए। उसके बाद में इसको इरेज करके इस तरफ फिर से आगे का मैं बना रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब क्या कर सकते हैं आप, उसके आगे दोनों को जोड़ा मैंने 2x और x को, तो 3x/2। 2 से 120 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 2 को लेकर गया मैं। ठीक है, इसके बाद x के जगह पर x और इस 3 को इसके बाय पर ले आया, तो 180 into 2/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया। ठीक है, 3 1 जा यहाँ पर 3 हो गया। x इक्वल देन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल देन 120। तो x की वैल्यू 120 मिल गई और सेकंड जो वैल्यू मिली थी वो x/2 इक्वल देन 120/2। जब कट करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो पहला x इतना का और x/2 यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 में ये इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है XOY इक्वल देन 40 डिग्री, मतलब XOY कितने डिग्री का दिया हुआ है? 40 डिग्री का। तो XOY बराबर क्या है? SOZ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो
SOY जो दिया हुआ है SOY बराबर भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो XOS अगर हम लोग को XO और S का जानना है कि ये कितने डिग्री का है, तो XOS में क्या करेंगे, YOS को माइनस कर देंगे XOY के साथ। तो YOS की वैल्यू हमको पता नहीं, तो 180 डिग्री में से XOY को माइनस कर दे रहे हैं 40 डिग्री को, तो XOS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 140 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना है लाइनर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लाइनर पेयर ऑफ एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जैसे हम लोगों ने सेकंड और थर्ड बनाया है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 वो आपका होमवर्क रहेगा, जिसको नहीं बनेगा उसको मैं फिर ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व करूंगा इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, 12.1 आज कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, उसमें एक डायग्राम बना हुआ है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर x और इसको s, इस कोने को u, इस कोने को y और इस कोने को o दे दिया, ठीक है। और ये बीच में जो एंगल बना था वो था 30 डिग्री का। तो XOY इक्वल देन XOY इक्वल देन कितना है UOY, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेने पे UOY इक्वल देन कितना हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो वर्टिकल ऑपोजिट कितना डिग्री का बन रहा है, जब यहाँ पर 30 डिग्री है तो वर्टिकली इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम जब देखेंगे तो उसका पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है यहाँ पर x, इसका y, इसका s, इसका t, इसका o और यहाँ पर 140 डिग्री। तो सेम वैसे ही करना है आपको। जब x और t इक्वल देन SOY वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो यहाँ पर क्या बना रहा है x और t 140 डिग्री का। तो XOY भी कितने का बनेगा, वर्टिकल ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो कितने एंगल का बन जाएगा, वो भी 140 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसे बताया गया है सेम टू सेम वैसे ही है। फर्स्ट वाले में 45 को आप 90 डिग्री से माइनस करेंगे, सेकंड वाले को भी 90 से माइनस करना है, थर्ड वाले को भी 90 से माइनस करना है, फोर्थ वाले को भी 90 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको उस एंगल को बनाना है जो बुक में है। उसके बाद एडजेंट एंगल लिख के इक्वल देन 90 से 45 को मैंने माइनस कर दिया, 45 डिग्री आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उस पे दिया हुआ है 90 माइनस 60, तो आप 60 माइनस कर दीजिएगा। थर्ड वाले में 35 को माइनस करना है 90 से और फोर्थ वाले में 55 को माइनस करना है, तो आपको एडजेंट एंगल सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का 12.1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 12.2 के साथ, लेकिन आपकी कॉपीज अभी भी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग कॉपीज की इमेजेस भेजिए, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव बच्चे बहुत कम है। तो आपकी एक्टिविटीज आप तेज करनी होगी और आपको रेगुलर कॉपीज की इमेजेस भेजनी होगी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया हुआ है, आज और कल। नेक्स्ट डे उसके बाद परसों दिन हम लोग मिलेंगे जब 29 को, तो 29 को हम लोग कंप्लीट करेंगे 12.2, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक 12.1 को आप सॉल्व करिए और इसकी कॉपी की इमेजेस आप ग्रुप में अपलोड करिए, ठीक है। तो इसके जो भी आपको लिंक वगैरह है ये हम भेज देंगे आपको पॉकेट स्टडी में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे होम।